पाकिस्तान ने भारत समेत पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो गया है। वो तो हम बच्चे इतने पैदा करते हैं कि ये काम तो हम आराम से कर सकते हैं। पाकिस्तान वालों के लिए एक जाल रचा जाता है, साजिश की जाती है कि आप इंडिया के पास इतना टाइम है कि बॉलीवुड की मूवियां सिर्फ आप लोगों के लिए बनाए। इस जलील घटिया गंदे जहनियत के कम्प्लीटली पागल जो किस्म के मौलवी और इन लोगों को जूतों से मारना चाहिए। मैं जज्बा बहुत है, बहुत जल्द इंडिया से आगे निकल जाएंगे। हम किसी भी फील्ड में ऐसा कोई काम नहीं कर रहे कि हम इंडिया से आगे निकल जाएं। पाकिस्तान की जंग लड़ेंगे, पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। उनसे आगे हैं भारत से। हाँ, क्योंकि मैं खुद को देख के कह रही हूँ ना, भारत से आगे हैं। नो कमेंट्स। रिस्पेक्ट करते हैं झंडे की? बिल्कुल करती हूँ मैं। 14 को लगा देते हैं, 15 को उतार लेते हैं। बोला कि घर के लोगों को भी बख्शा नहीं जाता है, जो सेक्सुअल अर्जेस होती हैं, जानवरों को भी छोड़ा नहीं जाता है। आप मास्टरबेट भी जब करें, आप कर नहीं पाते हैं सही से, जब तक आप गंदी गंदी वो चीजें उस लेवल की देख ना लें। मस्जिद के अंदर जो है मौलाना बच्चों के साथ जो है इस तरह के काम करते हैं। घटिया इंसान ने अपने खुद के फैमिली मेंबर्स के साथ ये करा, वो भी मस्जिद के अंदर। दोस्तों, पाकिस्तान नंबर 1 हो गया है। मस्त जोक मारा, इंडिया को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। पता है किस चीज में दोस्तों? ऐसा कैसे हो सकता है? उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान के लोग किस जहालत में जी रहे हैं। वहाँ के मौलवियों, वहाँ के मदरसे छाप लोग। वहीं पर दोस्तों एक पाकिस्तानी महिला जो अपने आप को पाकिस्तानी कहने से भी परहेज करती है, अपने आप को मुस्लिम कहने से भी परहेज करती है। वो बोलती है कि मैं न मुसलमान हूँ न मैं पाकिस्तानी हूँ। वो भी यूएसए में रहती है। उनका नाम है लुबना। आज इन पाकिस्तानियों को जो बजाई है दोस्तों, जो बजाई है ना, आपको वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही मजा आने वाला है। पाकिस्तान ने भारत समेत पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है, रिकॉर्ड कायम किया है, बीट कर दिया है। कुछ भी फर्क नहीं आया। हमारे मुल्क को उस परचम के बनने से कोई फर्क नहीं आया। वो तो हम बच्चे इतने पैदा करते हैं कि ये काम तो हम आराम से कर सकते थे, और तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे बच्चे वाकई ज्यादा पैदा हो रहे हैं, पॉपुलेशन ओवर कंट्रोल हो रही है हमारी। हम कुछ करते नहीं है ना हम उनको जॉब्स देते हैं, तो जो घर रहेंगे वो यही कुछ करेंगे। इंसानी परचम बनाने से हम इंडिया से आगे निकल गए? नहीं, कहीं से भी हम इंडिया से आगे नहीं निकले। ऐसा क्यों? आपको लगता है परचम बनाने से सिर्फ काम हो जाएगा? तो फिर हमें एक नया परचम कपड़े वाला भी तैयार कर लेना चाहिए, शायद तरक्की हो जाए। वैसे हम लोगों ने तैयार किया तो था IMF से लोन लेकर, वो इतना बड़ा परचम। फिर उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जो है वो इंडिया से आगे निकलने की ट्राई कर रहा है। इनमें जज्बा बहुत है, बहुत जल्द इंडिया से आगे निकल जाएंगे। ऐसा कोई बोल सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम कि हम इंडिया से आगे निकल जाएं। हम किसी भी फील्ड में ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि हम इंडिया से आगे निकल जाएं। हम बाहर चले जाते हैं और मुल्क जैसा है वो वैसा रहे। तो इंडिया कहाँ है? इंडिया अगर बाहर है भी तो वो अपने कंट्री को, उसको ओन करना, अपनी नेशन के साथ अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं छोड़ता। अगर वो बाहर भी रह रहे हैं तो वो ऐसे इंडियंस रह रहे हैं कि वो मशहूर हैं अपने रिलीजन में भी, अपनी सोसाइटी, कल्चर, हर जगह पे। वो इसलिए नहीं बाहर हैं कि वो अपने मुल्क से तंग थे तो वो भाग गए। वो कहते हैं हम 1 साल के अंदर इतने IT एक्सपर्ट्स बनाते हैं, ये स्किल हम अपने बच्चों को देते हैं। हम क्या कहें दुनिया को, क्या कहें? हमारे बच्चे ले लो, फ्लैग बनाने के काम आएंगे। शायद इसी काम आएंगे। मीडिया इंडस्ट्री में भी आगे हैं। उनका बॉलीवुड करोड़ों कमाता है और हम वही देखकर एंजॉय करते हैं। हम अरबों रुपए की बात करें, में भी आगे नहीं है। अगर हमसे कोई काम नहीं हो सकता तो हम फन भी क्रिएट नहीं कर सकते। जज्बे में भी आगे नहीं है? मुझे नहीं लगता। लो, ये वैसे एंटी पाकिस्तान बात ना करें। हमने बचपन से सुना है हम जज्बे में सबसे आगे हैं। नहीं, वो जज्बा मर गया है। मर गया? कब मरा था? हुकूमत ने पूरी कोशिश की है कि हम पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी बात ना करें। हम लोग हमेशा ये गिला करते हैं कि बाहर की कंट्रीज पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। भाई, जब वो जाली डिग्रियां लेकर जाएंगे, उनके पास कोई स्किल्स नहीं होंगी, फेक सीवीज होंगी, तो वो कैसे हमारी कंट्री के बच्चों को बर्दाश्त करेंगे? ये फिर वो झंडे वाले बच्चे ही जाएंगे। ऐसा ही है। फेक एक्सपीरियंसेस लेके जाते हैं, वो बिठा के इंटरव्यू में अंदाजा कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस रियल है या नहीं। ना जॉब मिलती है, फिर डिपोर्ट होंगे ना। 2 साल रखेंगे, वो बर्दाश्त करेंगे। जब आपका वर्क वीजा खत्म हो जाएगा तो वो वापस ही भेजेंगे। बड़ी इज्जत से झंडा तो बनाया, हम रिस्पेक्ट करते हैं झंडे की। बिल्कुल करती हूँ मैं अपने। रिस्पेक्ट करना ये नहीं होता कि हम करते हैं रिस्पेक्ट तो तब होगी ना जब वतन के लिए कोई काम होगा। आज हाँ, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो फिर उस रिस्पेक्ट का क्या है? 14 को लगा देते हैं, 15 को उतार लेते हैं। धोखे में देते हैं। 14 अगस्त को तो पाँव में रुल रही होती है, वो झंडियाँ नहीं होती इतनी जिसके अपने बच्चों को सेंस ही नहीं दी ना कि ये क्या चीज़ है और उसके साथ करना क्या है। तो झंडा बनाने से हम वाकई सही मानों में उनसे आगे निकल गए हैं क्या? नहीं, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी नहीं है। उनसे आगे हैं भारत से? हाँ। कैसे? क्योंकि मैं खुद को देख के कह रही हूँ ना, भारत से आगे हैं। आप खुद को देखकर कह रहे हो भारत से आगे? इंडिया को बीट करना है ना, आपका ये मकसद है ना, इंडिया को किसी तरह बीट कर। मैं तो भाई अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। नहीं, आपने कैसी बात कर दी है? मैं तो सोच नहीं सकती भाई। नहीं, आप अपने मुल्क को इतना डिग्रेड क्यों कर रही हैं फिर? मैं डिग्रेड कर रही हूँ? और क्या? मैंने क्या गलत बोला? भाई, आप कह रही हैं इंडिया बिल्कुल टॉप रैंक पे जा रहा है, पाकिस्तान तो नहीं जा रहा है क्या? जा रहा होगा। 5वें नंबर पर मईशत है उनकी दुनिया में, तो नहीं जा रहा। और
हमारी कहाँ है पता है आपको? एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आई है और यह खबर किसी फॉरेन कंट्री से नहीं, पाकिस्तान की खबर, और पाकिस्तान के ही अदारे ने इसे पब्लिश किया है। और रिपोर्ट आई है कि डेली बेस पे 20 मिलियन या 20 मिलियन से ज्यादा पोर्नोग्राफिक वेबसाइट विजिट की जाती है पाकिस्तानियों की तरफ से वीपीएन के थ्रू या मुख्तलिफ सोर्सेज से। पहले मैं एक इंटरेस्टिंग आप लोगों को बात बता दूं कि पाकिस्तान में बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है हमारे लिए वो पोर्नोग्राफिक वीडियोस बनाते हैं ताकि पाकिस्तान वाले उसे देखें, और पाकिस्तान वालों के लिए एक जाल रचा जाता है, साजिश की जाती है कि ऐसी वीडियोस बना के वो पाकिस्तान में बेचते हैं ताकि पाकिस्तान वाले देखें और वो अपना उनका ध्यान मजहब से, दीन से, इस्लाम से हट जाए और वो इन चीजों की तरफ आ जाए। मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं, और ये शायद पहली दफा नहीं है कि इस टाइप की खबर पाकिस्तान के बारे में आई है। एंड आई थिंक पाकिस्तान तो पहले भी न्यूज में आया था कि जो सबसे टॉप कंट्रीज हैं जो पोर्न देखती हैं, पाकिस्तान का नाम उनमें आया था, शायद नंबर 1 पे आया था। तो किसी चीज में पाकिस्तानी नंबर 1 नहीं है, इस चीज में है। खाली दिमाग होगा तो उसमें शैतान बैठेगा। तो पाकिस्तानी लोगों का ज्यादातर खाली दिमाग है, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और यही चीज मैंने बोली थी जब आपके शो पे आई थी कुछ ही दिन पहले, एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि यार फोन देखना बंद करें, और अब ये न्यूज में आ गया। पास में हमने देखा कि यूट्यूब पाकिस्तान में बैन रहा। हमें ये हाल नजर आता है कि भाई लेट्स सपोज ये इशू आ रहा है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया उड़ा दो, खत्म कर दो, यूट्यूब, फेसबुक सब कुछ खत्म कर दो, मसला हल। आई थिंक कि अगर हम ब्लेम कर रहे हैं फोन की वजह से लोगों की जहनीत गंदी हो रही है, दैट्स नॉट ट्रू। लोगों की ऑलरेडी गंदी जहनीत थी और वो आउटलेट ढूंढ रहे थे जहां पर अपनी ना वो निकाल सकें बेसिकली। और ऐसी सिचुएशंस में मैंने देखा है, जैसे मैंने बोला कि घर के लोगों को भी बख्शा नहीं जाता है जो सेक्सुअल अर्जेस होती हैं। इवन मॉस्क के अंदर भी लोग करते हैं मदरासे में गंदी हरकत। और बात यह है ऐसी सिचुएशंस में मैंने देखा है कि जानवरों को भी छोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो हाँ, फोन बंद कर ले, मगर जो गंदी हरकतें लोग करना चाह रहे हैं, जो उससे यानी आपको क्योर करना है बीमारी को। तो पाकिस्तान में जब इतनी मायूसी है, एम्बिशन लोगों को नहीं है, रोल मॉडल्स कोई नहीं, कौन रोल मॉडल है? के बाद आप मैस्टरबेट भी जब करें, आप कर नहीं पाते हैं सही से, जब तक आप गंदी गंदी वो चीजें उस लेवल की देख ना लें। इवन जो जिस्मानी ताल्लुक है आदमियों का, वो अपनी बीवी के साथ नहीं सही से ताल्लुक रख पाते हैं, क्योंकि जब तक वो पोर्न ना देख लें, वो भी एक्सट्रीम किस्म का, उनसे कुछ होता नहीं है। लेकिन हमें तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि इंडिया वाले, बॉलीवुड वाले इसलिए मूवीज बनाते हैं कि पाकिस्तान का जो उनसे यूथ है, नौजवान है, उनका सारा उनको डिट्रैक्ट किया जाए, उनके माइंड को खराब किया जाए। ये एक साजिश है, मतलब वो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगा के मूवीज इसलिए बना रहे हैं कि पाकिस्तान के जो नौजवान है वो बिगड़ जाए। अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज की, वो पोर्न इसलिए बना रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के लोग देखें और पाकिस्तान तरक्की की तरफ ना जाए, पाकिस्तान के नौजवान एजुकेशन की बजाय, एजुकेशनल कंटेंट की बजाय इस कंटेंट को देखें। मतलब ये कंसेप्ट बनाया गया है कि ये सब लोग दुनिया में जहां पे भी ये चीजें कर रहे हैं वो पाकिस्तानियों के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं। आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको ये दूध पीते हुए कोई बच्चे नहीं है, आप लोगों का पूरा मुल्क, आपने जो खुद इतना आपको चाहिए था आपको मुल्क मिले, और जाने गई लोगों की जो पार्टीशन हुआ था उस वो सब करके आप लोगों ने अपना मुल्क बनाया। तो आपको इतना तो सेंस होना चाहिए कि अपने मुल्क को अच्छा बनाए, ना कि दूसरे लोगों के ऊपर उंगलियां उठाए। ना इंडिया के पास इतना टाइम है कि बॉलीवुड की मूवियां सिर्फ आप लोगों के लिए बनाए, ना कोई बाहर में बैठा हुआ है कि हॉलीवुड में चलो हम गंदी मूवियां बनाते हैं कि पाकिस्तानी देखेंगे। पाकिस्तानी खुद से देख रहे हैं, उनकी गंदी ज़हनीत बन चुकी है। मैम, ये जो वीडियो वायरल हो रही है इस पे क्या कहेंगे कि मस्जिद के अंदर जो है मौलाना बच्चों के साथ जो है इस तरह के काम करते हैं, और फिर बेशर्मी की हद ये देखें कि ऐसे लोग, शर्म भी नहीं आती और बड़ी डिटाइल से जो है बोलते हैं हाँ हमने किया, फिर क्या हुआ, इट्स ओके। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके चैनल पे अलाउड है? हाँ बिल्कुल, बक सकती हैं। इस जलील, घटिया, गंदे जहनियत के, कंप्लीटली पागल जो किस्म के मौलवी और इस टाइप के जो लोग हैं, इन लोगों को जूतों से मारना चाहिए। इतने जलील और घटिया लोग हैं कि ऐसे लोगों के बारे में मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है यार शायद मैं गलत मजहब में हूँ या गलत लोगों में मैं फंस चुकी हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है। तो इतनी गंदी जहनियत, इतने घटिया लोग, और ये काम देखें होते हैं, ये होते, मैं बार बार यही चीज बोलती हूँ, मैं तंग आ गई हूँ बोल के कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं या रोजे रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे इंसान है, या आपको नजर आ रहा है यार मौलवी बहुत अच्छा शरीफ बनने का ड्रामा कर रहा है, आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं ऐसे गंदे घटिया लोगों के पास, आपको पता नहीं कि यार ये सही इंसान है कि गलत। नमाज रोजे से कोई सदरता नहीं है। टॉपिक्स है ना, मेरे 2 बच्चे हैं, ये देख के मुझे गुस्सा आता है, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस ये होता है कि एक तो माँ बाप जो है जनरली मैं बता रही हूँ कि अपने बच्चों पे ध्यान नहीं रखते हैं। इनको लगता है मदरासे में भेजेंगे तो ट्रस्ट करते हैं, जो प्रीचर्स हैं उनको ट्रस्ट करा जाता है। जब ये लोग ट्रस्ट के लायक नहीं, अपनी बेटियों को भेजते हैं मदरासे आदमियों से पढ़ाने के लिए। यहाँ पर इस सिचुएशन में तो इस गंदे घटिया इंसान ने अपने खुद की फैमिली मेंबर्स के साथ ये करा, वो भी मस्जिद के अंदर। आप मुझे बताएं, ये इंसान क्या इस्लाम पे यकीन करता है? अगर इसको डर होता गॉड का, अगर इसको अल्लाह का डर होता, अगर ये अपने मजहब पे वाकई में यकीन रखता, ऐसी गंदी घटिया हरकतें कभी भी नहीं करता। इसने करा है क्योंकि ये एक्चुअली मुस्लिम इंसान नहीं है, क्योंकि ये यकीन नहीं करता है इस्लाम के ऊपर। अब आप मुझे बताएं, वैसे तो मौलाना बड़े बोलते हैं सरतन से जुदा, और ये पूरा ड्रामा पाकिस्तान जैसे थर्ड क्लास कंट्री में बोलूंगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं पाकिस्तान, थर्ड क्लास कंट्री है पाकिस्तान, जिसमें वैसे तो सरतन से जुदा बोलते हैं, तो अब क्यों नहीं हो रहा है भाई ये? मुझे जब मैं ये सुनती हूँ इस सब की बातें, मेरा दिल चाहता कि मैं ना मजहब से दूर हो जाऊं,
मुझे नहीं ऐसे मजहब में हिस्सा लेना है भाई, I'm सॉरी, कि जहाँ पे जो लोग बताते हैं हमें कि बहुत अच्छे लोग हैं और वो ही गंदी हरकतें करते हैं, मस्जिद में जाके गंदी हरकतें करते हैं। और सबसे बुरी चीज ये है कि जब वो करते हैं उनको कोई पकड़ता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान किस चीज में नंबर 1 था। हमें बताने की शायद जरूरत नहीं है। ऐसी जहालत भरे लोग, ऐसे जहालत भरी सोच वाले लोग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस कौम का, पाकिस्तानियों का कोई इलाज नहीं है, ला इलाज है। कुछ भी होता है ना तो पाकिस्तान के लोग इंडिया को गलत ठहराने से नहीं बाज आता है। करेगा खुद, भरेगा खुद, लेकिन बदनाम करेगा इंडिया को। तो दोस्तों देखा आपने कि पाकिस्तान में किस टाइप का वेबसाइट को सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है और कहां पर पाकिस्तान नंबर 1 है। भैया तो नंबर 1 रहो, किसी चीज में नंबर 1 रहो, मुबारक हो। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।